इल्ज़ाम आज हम आपके सामने लाइए रखेंगे। लाइए बिल्कुल। जो रजब भट्ट हैं वो कहते हैं कि जो लाला रुख हैं वो मेरी और ईमान की तलाक करवा के छोड़ेंगी। और मैंने परसों उनका इंटरव्यू देखा जिसमें वो कहते कि मैं तो ईमान को तलाक देने लगा था, जब मुझे पता ओह! लगा कि मेरा छोटा रजब आ रहा है तो मैंने अपनी ये आइडिया वापस ले लिया। मैंने ठीक है। रजब भट्ट को दिसंबर में कहा कि अनानियत, हाँ, हाँ। खुद गर्जी और ये दिखावा, ये इसको ले डूबेगा। मैंने तो उसको एक अच्छी बात की थी, ठीक है। मैंने नेगेटिव तो नहीं की मतलब थी। आपने समझाने के समझाने के उस पे तौर पे, कहा ना था। उनकी अम्मा को समझ आई ना उन्हें। हुँ, जब अजाब आने लगे वो तो अल्लाह की तरफ से आए। ना मैंने बिल्कुल, पुलिस भेजी उसको पकड़ने के बिल्कुल लिए, ऐसे है। ना मैंने उसको वो शेर का बच्चा भेजा था, ना हुँ। उसको मैंने वो इतने मिलियन डॉलर्स भेजे। देखिए 7 करोड़ रुपए ना आप कमा रही है ना मैं कमा बिल्कुल रही हूँ, ऐसे ही ठीक है। है। दिस वी ऑल नो इट्स ऑल ब्लैक मनी बीइंग वाइट। ओके। वी ऑल नो कि ये सारे क्या कर रहे हैं। इट्स हुँ। ऑल अ गेम ऑफ मनी दैट बीइंग प्लेड विद रजब भट्ट एंड डकी भाई एंड डकी पतलू भाई के बारे में भी आपने के स्टेटमेंट दी नाम। है। मैंने तो सबके बारे में कहा, और आपने हुँ, देखा ही इन्होंने NICICI क्या बना दिया। बिल्कुल, देखिए जो इदारा इस मुल्क में बनता है ना वो खाने पीने का एक नया प्रोग्राम बनता है। बिल्कुल ऐसे है। हमने तो ये भी देखा कि जी नैब, नेशनल अकाउंटेबिलिटी हाँ, ब्यूरो ने भी सबसे ज़्यादा गबन किया। तो बिल्कुल। जिस कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर ना हो हुँ। वहाँ ऐसे खेल हों। आपने डकी भाई के बारे में कहा था कि वो 3 दिन में बाहर आ जाएँगे। ये ऐसा भी कोई क्लेम किया था आपने? नॉट एट ऑल। बहुत कुछ है हमारे पता पास। नहीं, आई डोंट नो। अभी लोग तो देखिए कुछ भी कह सकते हैं कि मैंने कहा था। मैंने नहीं कहा, मुझे पता ही नहीं है रकी भाई का। मैंने लिटरली यकीन मानो जब लोग उसका नाम लेते हैं ना तो मैं उस वक़्त उसको उनका अच्छा, थोड़ा-सा देखती हूँ। अच्छा। आई डोंट आपने फ़ो डकी भाई के बारे में कुछ भी नहीं मैंने कहा? ये कहा था कि ये भी अज़ाब में आने वाले हैं, अच्छा जी, और उसके बाद वो अरेस्ट हो गए ठीक एयरपोर्ट है। से। तो मैंने यही कहा था कि इन पे भी मुश्किल वक़्त है, 3 मंथ्स का टाइम दिया। अच्छा आप का स्पिरिचुअलिज़्म में भी बड़ा वो है, न्यूमरोलॉजी में है, एस्ट्रोलॉजी है। तो ये जो डकी भाई हैं, रजब भट्ट हैं, इनको देख के आपको क्या लगता है कि इन्होंने अपनी लाइफ़ में क्या ऐसी गलतियाँ कर दी हैं या कर रहे हैं या करने वाले हैं, जिसकी वज़ह से इनकी लाइफ़ में इम्पैक्ट हो रहा है सारा? क़ारून एक आदमी था ऐसा जिसका ख़ज़ाना इतना था कि हुँ, उसके 12 ऊँटों पे ख़ज़ाने की चाबियाँ होती थी, ओके, राइट? ठीक है। सो ही थॉट कि मैं रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड था, बिल गेट्स जैसे अगर। हुँ, तो एक दिन एक दरमियाने से आदमी आया, दरवेश सा दाढ़ी रखे हुए, उसने आके कहा कि देखो ये दौलत तुम्हें अल्लाह ने तुम्हारे लिए नहीं दी है, ये तुम्हें बंदों की मदद करने के लिए और उनके अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए दी है। हुँ। कहने लगा अल्लाह, अल्लाह ने मुझे क्यों दी है, ये तो मेरी अपनी मेहनत की अच्छा जी। बनाई हुई दौलत है। हुँ, तो यकीन मानो कि उसके इन अल्फाज ने, कहते हैं, 7 आसमान ऐसे हिलाए कि ज़मीन ऐसे फटी, और क़ारून और उसका सारा ख़ज़ाना अंदर चला गया। आज तक लोग क़ारून का ख़ज़ाना ढूँढ रहे हैं। हाँ जी। तो जब इससे रजब भट्ट से पूछा गया, जी। आपने अभी, मैंने परसों, वो एक आदमी आता है जिसका जो ऊपर से यूं यूं सिर्फ करता है, फिर आप उसका क्लिप देखते हैं, रील देखते हैं। हुँ, तो उसने यूं यूं किया, उसने कहा रजब भट्ट तुम तो कहते हो कि मैं माँ बहनों की बहुत इज्जत करता हूँ, तुमने तो अपनी बहन को ना, वो नाच रही थी उसकी शादी पे, हुँ। जो बहनें नाचती हैं यहाँ हाँ, हमारे इट्स मुल्क में नॉर्मल आम है, हाँ। मुझे तो कोई अजीब बात हाँ, नहीं हाँ, लगी। हाँ। बट मुझे ये लगा कि देखो भाई लोग कितने कितने हाँ उसके जी, कहाँ कहाँ छोटे-छोटे से पॉइंट्स को निकालते हैं। उठाते हैं। जब आप गिर रहे होते हैं हाँ ना तो जी, लोग आपको और धक्का देते हैं, बिल्कुल ऐसे कोई है, उसमें संभालता नहीं है आपको। बिल्कुल ऐसे है। तो मैंने तब ये कहा था, आपने वर्ड यूज़ किया कि आप स्पिरिचुअलिज्म में हैं। हुँ। स्पिरिचुअलिटी का जहाँ तक ताल्लुक है, मेरा ये ख्याल है कि अगर मेरी ज़िंदगी में सबसे हुँ, ज़्यादा अहमियत मेरी नमाज की है, वो मेरी हुँ। ज़ाती है। इट्स ओनली फॉर मी। मैं किसी के लिए नहीं एग्ज़ैक्टली पढ़ती, ठीक है। मैं किसी को नहीं कहती कि जी आपने भी पढ़नी है, आपने भी। मैं हुँ, किसी की जिम्मेदार नहीं हूँ। मुझे अल्लाह ने जो जो अल्लाह ने जिस चीज़ जी। की पूछ पूछ करनी है मैंने नहीं करनी। बट मैं ये समझती हूँ कि कम से कम इंसानियत और एहतराम और अख़लाक रिस्पेक्ट तो होनी बिल्कुल, चाहिए ना। ठीक है। जब मैंने वो वीडियो देखी जिसमें वो नाच रहे थे नोटों के ऊपर, वो नोट यूँ जी, फेंक रहे थे मेरे घर के बाहर, सुबह से लेकर रात तक कम से कम 50-60 बंदा दिहाड़ीदार बैठा रहता है, ओके। जिसको लोग 1000-1500 की दिहाड़ी के लिए सुबह से लेके शाम रात तक तक काम बिल्कुल ऐसे कराते ही हैं। है। मेरा दिल ऐसा हुआ, यकीन मानो, आए, हाँ। मैंने कहा यार इन नोटों पे ये यूँ नाच रहे हैं, ये पहली दफ़ा नहीं, हमने बहुत हुँ, मुजरे भी देखे हैं लाइफ में, ऐसा भी नहीं है लेकिन ये कि सबसे हमने। बिगेस्ट ब्लास्ट था, सबसे बड़ी ब्लास्ट, शादी थी। आई वाज़ लाइक यार इसको इसको थोड़ा-सा अल्लाह से हुँ। डरना चाहिए।
ठीक है। इसको इतना ये शो ऑफ नहीं इतना करना शो ऑफ। और एक और मैंने उस वक्त बात की थी जो किसी ने अटेंशन उसको नहीं दी। चाहिए। मैंने कहा जहाँ रजब भट्ट ने बड़ा, लोगों ने मुझे बाद में बड़ा क्रिटिसाइज़ किया कि बड़ा अच्छे काम करता है। मैंने कहा जहाँ अपनी बीवी को बिठाया था ना, वहाँ 4 बेवा बच्चियों की शादी करा क्या देता अपनी बेटी के बात साथ, है! अपनी बीवी के साथ। कम बिल्कुल, से कम उनको एक-एक सूट और एक-एक सेट दे देता, इतने पैसे जब करोड़ों के थे तो। बिल्कुल तो लोग ऐसे ही कहते है। यार अच्छा दुआएँ देते हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही है। उसने दुआएँ ली अपने उस फंक्शन से। नहीं, हू हू लुक्ड एट दैट एंड सेड कि यार अल्लाह करे रजब भट्ट बहुत हाँ, अच्छा नहीं। सेट हो। सो हाइप क्रिएट हुई और बहुत ज़्यादा खबरें शो बनी। हुई, हाँ, शो ऑफ सिर्फ है। शो थी, हाँ जी, बिल्कुल कुछ भी ऐसे नहीं ही। था। सो अगर आप अल्लाह ताला से के उससे डरते हाँ, नहीं हैं और आपको पता है कि मुकाफ़ात अमल तो है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, बचपन से बिल्कुल, सुनते आ रहे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, राइट? हाँ, सो तो उसको डर नहीं लगा। हाँ। दैट्स ऑल आई वांट फ्रॉम देम, नथिंग एल्स। अच्छा, हम एस्ट्रोलॉजी पे अगर बात करें तो 5 बेटियां हैं और उन्होंने यूट्यूब पे धूम मचाई हुई है चैनल पे। कभी किसी की शादी हो रही है, कभी बर्थडे हो रही है, कभी कुछ हो रहा है। क्रिटिसिज्म भी बहुत ज़्यादा किया जाता है उन पे और आजकल वो भी गायब हैं। क्या कहा जा रहा है कि उनके ऊपर भी जो है वो केस होने वाला है। तो क्या ये सच है? आपको क्या नज़र आ रहा है उनका फ्यूचर? मैंने उनको थोड़ा-सा देखा है, जी, उनके शोज़ देखे हैं और मुझे उनमें कोई ऐसी बुराई नज़र नहीं ठीक आई है। है। जनरली बातें करी होती हैं हुँ, और हुँ, वो हुँ, करी होती हुँ। हैं। देखिए हमारे यहाँ फीमेल से बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज़्म है। जबकि एक तरफ हमारा ये हाल है कि हमारे हर चैनल पे मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रही हूँ, हर चैनल पे बड़े से बड़ा तज्ज़ियाकार बैठा होगा, जितनी उसकी उम्र है बेचारे की, जितना बिल्कुल। नॉलेज है, साथ-ए खातून को ज़रूर बिठाया हुआ है। बिल्कुल, खूबसूरत खातून व्हाई? बिठाई हुई है। आई एम अमेज़्ड व्हाई? अच्छा फिर आप ये देखिए कि ज़रा-सी उम्र बढ़ जाती है, तो हुँ, वो मीडिया से निकल जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही मतलब है। मीडिया को अगर जवान लड़कियाँ ही देखनी जी। हैं, तो इट शुड बी कॉल्ड जवान मीडिया। हाँ, वेरी फिर नाइस। बुड्ढे हाँ, बाबे हाँ, भी हटा क्यों बिठा देना। रहे हैं? बाबे बूढ़े ही बैठे होते हैं, बाबे बूढ़े लड़की भी हटा जवान दें। होती है। सही है। यंगर जनरेशन में बी हैज़ मोर नॉलेज अबाउट वेरी नाइस। तज्ज़ियाकारी हाँ, में। इट्स ट्रू। जब जब प्लांट करते हैं तो फिर यंग लड़के आ जाते हैं। एक बिल्कुल। बंदा आया, आई वाज़ वेरी सरप्राइज़्ड। मैंने कहा भई ये कहाँ से आया? आई वाज़ हाँ, वर्किंग फॉर हाँ। नेशन न्यूज़पेपर और हमारे साथ वक्त टीवी का चैनल भी था। मैंने कहा ये बंदा बड़ा चढ़ रहा है, अच्छा। ये प्लांटेड है। अब हुँ, मुझे तो अच्छा मैं बड़ी मासूम हूँ। अच्छा। अब तुम्हें मैंने अपनी उम्र बताई है ना जी, क्या जी। है? क्या एज है वैसे मेरी आपकी? 15 साल। 16 नहीं थी कल आप? 16 हाँ। होने वाली है अभी बर्थडे ओह मेरी स्वीट! आप अपने 27 बर्थडे पे जनवरी हमें को। ज़रूर बुलाइएगा। ज़रूर, ज़रूर। मैं इतनी स्टुपिडिटी की इंतहा तक जी, मासूम हूँ ना कि ओके। मुझे प्लांटेड भी नहीं पता था क्या होता है। ठीक है। मुझे किसी को एक्सप्लेन करना पड़ा कि जी प्लांटेड क्या होता है। हुँ, आई वाज़ लाइक अच्छा यार मुझे कोई प्लांट क्यों नहीं कर देता? ओके। मैंने कहा बहुत बहुत बड़ी उम्र के लोग प्लांट नहीं करते। अच्छा जी, यंग जनरेशन को प्लांट प्लांट किया करते जाता है। हैं। चलें ठीक है। ठीक है, आपकी मर्ज़ी पे मतलब जो आप करना प्लांट होना चाहती थी बट आपको प्लांट नहीं किया गया। यार मैं समझती हूँ अल्लाह ने देखो फिर मेरी ख्वाहिश कैसी पूरी की हुँ, ना। हुँ, ये हुँ। ख्वाहिश थी कि मैं कैमरा के आगे आऊँ। मैंने जी, 2 साल टीवी किया बट मुझे कभी कोई मेजर रोल नहीं मिला। ठीक है। खलीलुर रहमान कमर जैसे ने मुझे कभी कास्ट नहीं किया कि वो एक ड्रामा बनाता जिसमें कि एक 65 साल की औरत क्या बात एक है! 22 साल के लड़के से इश्क करती है अच्छा जी। और वो उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार है और वो उससे और शादी करना आपको ये चाहता रोल है। मिले तो आप लाज़मी मैं करेंगी? तो बिल्कुल करूँगी, मैं क्या बात है! तैयार हूँ। कहीं इस चीज़ से रियल लाइफ़ का कनेक्शन तो नहीं है? है तो शर्मा सही गई अल्लाह। हैं। हाय जानू बता जब देना। याद आते, जब जानू याद आते हैं तो फिर ऐसा तो होता ही है जानू ना। कौन है मुझे बताएँ थोड़ा? एक हमारे गंजे टकले मोटे पेट वाले एक जानू हुआ करते थे। सच में? सच में। अच्छा जी। ठीक है 5 साल पहले ना हमें जानू मिल गए एक। अब अच्छा। अनजान में अरे ना मैं स्वीट! मासूम इतनी जेन थी ज़ी। बस क्या करूं। हाँ, चलते फिरते वो कहते ना मुझे कोई मिल गया सरे राह चलते चलते। क्या बात है। भाई उसको तो हीरो मिला था, हमें तो हाँ, हमें एक टकला मिल गया। ठीक है। अच्छा उसको मैं कहती भी को लेकिन जाती। प्यार हो गया था और आपको? प्यार हो गया। अरे पता स्वीट! है मैं एक बात बताऊँ आपको, एक सबसे खतरनाक इश्क होता है हुँ, 15 साल का और 65 साल का। क्या बात है और आपको इश्क हुआ? इश्क क्या ओह बात